दोस्तों, कूली बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचा रही है कि हर दिन नई हेडलाइन बन रही है। 250 करोड़ घरेलू माइलस्टोन तक पहुंचना। फिल्म के 11वें दिन यानी डे 11 पर इंडिया नेट कलेक्शन 252 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गया, इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिक के मुताबिक। इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय जाता है इसके शानदार दूसरे वीकेंड को, जहां शनिवार और रविवार को कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया। हालांकि दूसरे हफ्ते के वीकडे पर फिल्म की कमाई में गिरावट दिखी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड है, क्योंकि रिलीज के शुरुआती दिनों की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है। लेकिन ये माइलस्टोन जो 11वें दिन हासिल हुआ, ये साबित करता है कि फिल्म की पकड़ घरेलू मार्केट में अब भी बरकरार है और सिर्फ शुरुआती धमाके तक सीमित नहीं है। वॉर 2 पर बढ़त बनाए रखना। कूली ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपने प्रतियोगी वॉर 2 पर बढ़त बनाए रखी है। 14 अगस्त को रिलीज के दिन से ही 11वें दिन भी कूली ने वॉर 2 से ज्यादा कमाई की और अपनी लीड को और मजबूत किया। एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन करना रजनीकांत की मार्केट पावर और कूली की शानदार शुरुआती खींच को साफ तौर पर दर्शाता है। ये मुकाबला बॉक्स ऑफिस सीजन की सबसे अहम कहानी बन गया है और कूली की लगातार सफलता इसको और चर्चा में रख रही है। 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के करीब पहुंचना। 11 दिनों के बाद फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुल 469 से 472 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें घरेलू और ओवरसीज दोनों ही मार्केट्स का योगदान है। इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूके जैसे देशों का जबरदस्त रिस्पॉन्स शामिल है, जिसने फिल्म की ग्लोबल कमाई को और ऊपर पहुंचाया। ये लगातार बढ़ती रफ्तार फिल्म को मजबूत स्थिति में रखती है कि वो 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड माइलस्टोन को पार कर ले, जो किसी भी तमिल फिल्म के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। और ऐसा होने पर ये कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शामिल हो जाएगी। मिक्स्ड रिव्यू के बावजूद सफलता। हालांकि फिल्म को अपनी कहानी के लिए मिक्स्ड रिव्यू मिले, लेकिन कूली ने रजनीकांत की स्टार पावर के दम पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाई रखी है। फिल्म का पहला वीकेंड और दूसरा वीकेंड दोनों ही मजबूत रहे, जो दिखाता है कि फैन का रिस्पॉन्स और स्टार की अपील बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ताकत है, चाहे क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स कुछ भी हो। खासकर ओवरसीज नंबर ये साफ करते हैं कि ग्लोबल तमिल डायस्पोरा में रजनीकांत का नाम अब भी बहुत बड़ा ब्रांड है। फिल्म का परफॉर्मेंस साफ बताता है कि क्रिटिकल रिसेप्शन और ऑडियंस टर्नआउट हमेशा एक जैसे नहीं होते और रजनीकांत के लिए फैन लॉयल्टी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। उच्च बजट से बने दबाव। फिल्म का बजट लगभग 375 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें रजनीकांत की रिकॉर्ड फीस भी शामिल है। इतना बड़ा बजट फिल्म पर दबाव डालता है कि वो बॉक्स ऑफिस पर सफल हो, ऑफिस पर हिट स्टेटस हासिल करे। हालांकि प्री रिलीज में स्ट्रीमिंग, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की बिक्री से बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही निकल चुका है, लेकिन थिएट्रिकल कलेक्शन ही असली मुनाफे का जरिया है। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि भले ही फिल्म के नंबर मजबूत हैं, लेकिन इतने बड़े बजट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर बनाए रखना जरूरी है। फिल्म का सफर अब भी बारीकी से देखा जा रहा है कि क्या ये इतनी कमाई कर पाएगी जिससे इतने बड़े बजट को पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा सके और ब्लॉकबस्टर की उम्मीदों पर खरी उतरे। 12 दिनों का लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 256 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुका है। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 180 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। इन सबको जोड़ने के बाद फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 477 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि फिल्म का बजट 375 करोड़ बताया जा रहा है।